वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और कल हमने देखा था, जैसे ये कोई मान लीजिए वैक्यूम और एयर है, ये मीडियम, और मान लीजिए ये कोई मीडियम वाटर है। कोई रे ऑफ लाइट वैक्यूम से वाटर में ट्रेवल करके आता है, तो आप जानते हैं कि वैक्यूम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल लाइट बेंड कर जाता है, और इसके मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बड़ा पाते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप छोटा पाते हैं। तो आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकंड लॉ देखा था कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और इस कांस्टेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। अब ये देखिए, इस म्यू को कहते क्या है। जैसे मान लीजिए ये वाटर है, ये वैक्यूम है, तो इसको कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और एक बात जान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ वैक्यूम, यानी जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हो जाए, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी यहां पर हम लोग म्यू को कह सकते हैं, जो कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। उसी प्रकार मान लीजिए कि अगर फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम हो और सेकंड मीडियम ग्लास हो, यानी लाइट जो है वाटर से ग्लास में आ रहा है, लाइट वाटर से ग्लास में आ रहा है, तो इस प्रकार जो साइन आई अपॉन साइन आर हम लोग यहां लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये जो म्यू होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, इसको हम लोग कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। उसी प्रकार इसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लेकिन इसके जगह पर अगर ऐसा हो, मान लीजिए कि यहां पर वाटर है और यहां पे ग्लास है, और यहां लाइट वाटर से ग्लास में आता है, तो आप जानते हैं कि ग्लास डेंसर मीडियम है और वाटर रेयरर मीडियम है, तो यहाँ एंगल आई बड़ा होगा, और ये वाटर में आने के बाद ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया ग्लास में आने के बाद, क्योंकि ग्लास डेंसर मीडियम है, तो एंगल आर छोटा हो गया। अब यहाँ पर इसके अनुसार जब आप साइन आई अपॉन साइन आर पुट करेंगे, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कहने का मतलब है कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कह सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी कहते हैं, जैसे वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लाइट वैक्यूम से वाटर में आ रहा है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हो गया। इसको सिंपली हम लोग कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और यहां देख लीजिए, जब लाइट वैक्यूम से ग्लास में आ रहा है, तो ये एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, और इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यानी एब्सोल्यूट टर्म हम लोग तभी यूज करते हैं जब विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हो, नहीं तो किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में हो। जैसे यहां देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यहां हम लोग एब्सोल्यूट टर्म यूज नहीं कर सकते हैं। अब इतना ध्यान देते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक और फिगर बना के मैं समझाऊंगा। अब देखिए, पहले फिगर में हमने बनाया है लाइट वैक्यूम से वाटर में आ रहा है। ध्यान रखें, वैक्यूम और एयर को लगभग एक ही ट्रीट कीजिए। तो लाइट एयर और वैक्यूम से कहां आ रहा है? वाटर में। तो ये साइन आई, ये आई बन गया, ये आर बन गया। तो इसके अनुसार जो साइन आई अपॉन साइन आर कहते हैं, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया। और यहां देख लीजिए, लाइट वैक्यूम से ग्लास में आ रहा है, इसके अनुसार जो साइन आई और साइन आई और आर बना, तो इसके अनुसार जब साइन आई अपॉन साइन आर पुट करेंगे, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास।
एक बात और जान लीजिए, ये जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये ध्यानपूर्वक आप स्टडी करेंगे। तो ये जो, अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ लाइट वाटर से ग्लास में आ रहा है, तो इसके अनुसार जो आई और आर हुआ, तो हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर पुट करेंगे, तो ये मैंने अभी बताया कि इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे। ये वही वैल्यू आएगा अगर मान लीजिए हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू जी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पुट करेंगे, ये उसी के बराबर ये वैल्यू आएगा। अब मेरे ख्याल से ये बहुत हद तक आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, ध्यानपूर्वक इसको देखना होगा। अब मैं इसके डेफिनेशन की चर्चा आपसे करूंगा। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर और वैक्यूम, हमने कहा था कि एयर और वैक्यूम को लगभग एक जैसा समझिए, enters into another medium, then the value of the constant sin I upon sin R for a ray of light is called the absolute refractive index, या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं, absolute refractive index of that medium, where I and R are the angle of incidence and the angle of refraction। और फिर फिगर बना दें, वही फिगर यहां दिखा दीजिए कि एक रे ऑफ लाइट वैक्यूम से आ रहा है किसी मीडियम में, वैक्यूम से किसी मीडियम में आ रहा है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया, ये आई और ये आर, और लिख दीजिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और यही कॉमा देके लिख लीजिए स्नेल्स लॉ, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी यहां समझ गए। तो एक बात और इसके अलावा आप जान लीजिए, यहां तो ये काम खत्म हो गया। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है c है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसके बराबर होता है। यानी ये देखेंगे तो ये जो रेशियो है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर, ये c बाई वी के बराबर होता है और यही म्यू होता है। ये आपको आज क्लियर होना चाहिए। यानी रिफ्रैक्शन का जो मेन वजह है, तो मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन करके बताया था, यानी रिफ्रैक्शन यानी व्हाट, ये लाइट के पाथ में डेविएशन आना, बेंडिंग होना, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन का वजह है कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर उसका स्पीड चेंज हो जाता है, और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड जितना कम हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि वो उतना ही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। जैसे वैक्यूम सबसे रेयरेस्ट मीडियम है, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होता है। तो जरा देखिए, यानी अगर ये मान लीजिए कि ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप पाएंगे कि c इज इक्वल टू म्यू भी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है किसी मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट के म्यू टाइम्स होता है। यानी मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट से वैक्यूम में जो है म्यू टाइम्स ज्यादा होता है। तो ये सब रिफ्रैक्शन का वजह है, यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा मैं लास्ट में और एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। अब यहाँ देखिए, एक रे ऑफ लाइट वैक्यूम से वाटर में आ रहा है, उसके अनुसार साइन आई, ये आई और आर बन गया। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट vw है। तो स्नेल्स लॉ के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू c अपॉन vw, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, एक रे ऑफ लाइट वैक्यूम से ग्लास में आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c माना है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास vg माना है। तो इसके अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर करते हैं, तो c बाई vg इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया।
और अगर ऐसा हो कि कोई रे ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में आता है, ये इसके अनुसार एंगल आई और एंगल आर हो गया। ये मीडियम आपका मान लीजिए वाटर है और ये मीडियम मान लीजिए आपका ग्लास है। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट VW और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट VG। तो इसके अनुसार अगर हम लोग करें तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू VW बाई VG, यानी ये चीज क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको हमने आपको बताया था कि ये म्यू जी डब्ल्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहां से अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू उठा करके डालें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू क्या है, C अपॉन VG। तो यहां देखिए मैंने डाल दिया C अपॉन VG, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है, C अपॉन VW, C अपॉन VW। तो ये देखिए आपका हो गया VW डिवाइडेड बाई VG, यानी VW बाई VG क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी यहां से अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में तो आपको सिर्फ डेफिनेशन मात्र लिखना होगा, लेकिन कंसेप्ट इसका आपको बिल्कुल क्लियर चाहिए। अब मेरे ख्याल से इतना देखने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। कल हम लोग इसके आगे समझेंगे। धन्यवाद।